पार्टी तो बनती है शिहान। टिन 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 टिन। हाँ? ये शर्ट मस्त लगेगा, या यही कह ढाएगा। नो रिस्ट्रिक्शन बोलती है और कवर करके रखती है, इससे पंगा क्यों लो। चलो, इन सब से बढ़कर मेरा प्यार और केयरिंग को एक मिशन की तरह ना समझकर एक इंसान की तरह समझे। तुम मेरे लिए सही नहीं हो शिहान। आई हेट यू। चलो भाई, हे भगवान। ओह, ज्यादा पी लिया आज। आराम से आराम से आराम से। कितना खाती है, हे भगवान। खा खा के मोटी हो गई है, जबान लड़ाती रहती है। चलो, आराम से आराम से। अभी तक तुमने मुझे उठाकर रखा था क्या? बचपन में मेरे पिताजी भी मुझे ऐसे ही उठाते थे। शिहानू, मेरे में इतना ज्यादा वजन है क्या? तो बता दो, मैं भी एक्सरसाइज कर लूंगी। हाँ? ये क्या, मैं इतना बात कर रही हूँ और तुम सिर्फ हाँ ही हूँ कर रहे हो। जैसी भी हो, अच्छी हो, अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो चाहे जैसा भी हो, हमें उसे पसंद करना चाहिए। पागल इसी को तो सच्चा प्यार कहते हैं। तुमने किसी से प्यार किया है क्या? वही तो कर रहा हूँ। लकी गर्ल। संभल के। स्टडी। अरे बाप रे, अरे अरे अरे, बंद कर दिया। चलो चलो चलो, चलो। संभाल के संभाल के संभाल के। कुछ नहीं। संभाल संभाल के, आराम से बैठ जाओ। अब इसको साफ करना पड़ेगा। अरे इतना पीना ही क्यों जब उल्टी करना है तो। अब उल्टी किया है तो मेरे ऊपर भी कर लिया। अब जब किया है तो कोई बात नहीं, मेरे ऊपर भी कर लिया। कोई नहीं, अब इसे पोंछना तो मेरा ही काम है। मेरी बीवी है ना, मेरे ऊपर नहीं करेगी तो किसके ऊपर करेगी। इतनी बार समझाया कि कम पिया कर, फिर भी सुनती नहीं है। भूल गई। आराम से चलो 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 चलो। आराम से। आराम से। रुको रुको रुको, तकिया इधर रख देता हूँ। लेट जाओ। पता नहीं। सॉरी। भूख लग रही है। शिहानू, भूख लग रही है।
ला रहा हूँ। सुनो, वापस उल्टी तो नहीं करोगी? प्रॉमिस? प्रॉमिस? ठीक है, अब मैं समझ गया। तुम भी खाओ। तुमने ही तो कहा था भूख लग रही है, पहले तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगा। क्या हुआ? स्वीटनेस ज्यादा है क्या? श्रीहानु, तुम बहुत अच्छे हो। कोई भी लड़की तुम्हें कैसे पसंद आ सकती है? हम लड़कियों को तो यही चाहिए। हम कितना भी इग्नोर करें, हमको जो बर्दाश्त करता है हम उसे ही पसंद करते हैं। और वैसे भी तुम मेरे अलावा किसी भी लड़की को पसंद आ जाओगे। एक लड़की की हैसियत से तुम मुझे पसंद आ गए, लेकिन एक पत्नी की हैसियत से तुम जैसा इंसान मुझे नहीं चाहिए। मेरा माइंडसेट अलग है। मेरे हस्बैंड की सब तारीफ करें, मुझे यही चाहिए। उसके डर से सब लोग डरने चाहिए। ऐसे इंसान के बारे में सोचा था, लेकिन तुम आ गए मेरी जिंदगी में। किस्मत। अब नहीं चाहिए, बस हो गया। हे भगवान, मेरी इज्जत चली गई। हाँ? अरे कहाँ चला गया? हाँ? तुम्हारे कपड़े कहाँ पर है? हाँ? अरे मैं समझ गई, मैं होश में नहीं थी ना, तो तुमने मेरे साथ कुछ किया होगा। छी, सारे मर्द लोग एक जैसे होते हैं। तुम इंसान नहीं, राक्षस हो। चुप कर। पहले देख तेरे शरीर पर कपड़े हैं कि नहीं। रात में पीकर टल्ली हुई थी और ऊपर से उल्टी कर दी थी मेरे ऊपर। हाँ। हिंदी फिल्में देख देख कर अपना दिमाग लगाना बंद कर दो। पहले मेरे बारे में घटिया सोचना बंद करो। हर वक्त तुम्हारे दिमाग में घटिया बातें चलती रहती हैं। एक पति की हैसियत से मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज किए थे, लेकिन तुम्हारे परमिशन के बिना तुम्हें हाथ लगाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक मर्द की हैसियत से मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। अभी भी तुमने मुझसे क्या बोला? मैं राक्षस हूं या इंसान? एक बात बोलूं, अपनी पत्नी को उसकी इजाजत के बिना अगर हाथ लगाया तो ये अन्याय है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। हाँ, ऐसे मर्द हैं। ऐसे मर्दों के बारे में पहले सोच के उसके बाद बोला करो। तुमको दारू सूट नहीं होती ना, तो ये दवा ले लो, थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। तुम्हारे हाथ से मुझे कुछ नहीं लेना। ले लो। तेरी तो जब देखो तो दिमाग खराब करो। कुछ भी बोलता हूँ तो करती कुछ हो। हर बार तुम्हारे आगे हाथ पांव जोड़ना, गिड़गिड़ाना, ये मेरे से नहीं होगा। ये नाटक मैं नहीं कर सकता। देखो,
अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है तो मैं उनका दामाद हूँ, और तुम्हें ठीक से रखना, तुम्हें संभालना मेरी जिम्मेदारी है, और ये मैं मरते दम तक करते रहूँगा। मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे तुम समझो या ना समझो। वैसे भी तुम ये कभी समझोगी नहीं। जलानी, गांव में क्या कर रहा है रे? अरे क्या है ना कि वो अपना दोस्त है ना, उसने अपने नोट भिगा कर छत पर सुखाने के लिए रखे थे। हाँ। सब उड़ गए और अब पूरे गांव में ढूंढ रहा है वो। अरे पैसे उड़ गए क्या रे? नदी में गिर गए होंगे, जाके देख ले, मिल जाएंगे। ये और इसके घटिया जोक। अरे छत पर सुखाए थे रे, नदी के पास नहीं सुखाए थे। पीकर आया है क्या? ये सही मिला इसको। इसको कैसे पता कि मैंने पी है? ये मेरे गांव वाले हैं, उनका ना प्यार मेरे प्रति बहुत है। पता है मुझे। इसको बोलूं कि नहीं बोलूं, क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, लगता है बोलना ही पड़ेगा। ए बेबी। क्या बोला? अरे बाप रे, ये ऑफिस है? नहीं। तो फिर दिस इज श्रीहान मेंशन हाउस। तो इस बात को तुम साइड में रख दो। कल तुम्हें उठा कर पूरा शरीर दुख रहा है, बहुत दर्द कर रहा है। तो मसाज करना पड़ेगा, मसाज। तुमने मुझे कब उठाया था? हाँ? अच्छा। हम पतियों का प्यार तुम्हें याद नहीं रहता, लेकिन हम पीकर जो काम करते हैं वो तुम्हें कैसे याद रहेगा? अब देखो, तुम्हें याद रहे ना रहे, तुम्हें मसाज करना पड़ेगा। मैं? तुम्हें मसाज? नो वे। अगर मैं पीकर गिर गया कहीं भी तो मैं बोर्ड पर तेरा नंबर लिख दूंगा और कहूंगा कि मैंने बीवी के कारण पी है, परेशान होकर। फिर लोग तेरे पास आएंगे, तुझे कोसेंगे। फिर सोच तेरी इज्जत क्या रह जाएगी, लोग तेरे बारे में क्या क्या बोलेंगे, तब तो मुझे बड़ा मजा आएगा। घटिया। अच्छा, देखो हर औरत को उसका आदमी घटिया ही लगता है, लेकिन एक बात बताऊं मैं तुमसे, तुम मुझसे ज्यादा घटिया हो। ये सब बातें बंद करो और मसाज करो। कम ऑन बेबी, कम। मार डालूंगी। देख रहा हूँ मैं, सब देख रहा हूँ। अरे इसकी तो पीछे भी आंखें हैं। अगर औरत घर में है तो मर्द की आंखें पीछे ही होती हैं, और होना भी चाहिए। चलो मसाज करो जल्दी। एक दिन बताऊंगी, बहुत बढ़िया। मेरा भी दिन आएगा। कितना बढ़िया कर रही हो तुम। इधर इधर। दुनिया में इससे बड़ा सुख कुछ हो ही नहीं सकता। दबा 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 दबा। हाँ देखा, फिर पुचक कर रही हो। दबा। क्या बात है, आरुषि फोन कर रही है। हे हाय सीरी, कैसी हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? क्या बात है, कल तुम श्रीहान को गाली दे रही थी, लेकिन उसने जरा भी रिएक्ट नहीं किया। क्या हुआ था, ऐसा मैटर? क्यों, तुमने कुछ सुना था क्या? नहीं, सुना नहीं था, मैंने देखा था। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मैं बाद में बात करती हूँ। सच बोल रही है क्या? लेकिन मैंने क्या बोला? अरे क्या बात है, अभी तक वही हो क्या? क्या बात है? कल रात को क्या हुआ? पार्टी हुई। वो तो मुझे भी पता है। रात को कुछ बोला था क्या मैंने? मैंने तो कुछ नहीं बोला था, मैंने पिया हुआ था, मुझे कहाँ से याद होगा। हाँ। मैं पूछ रही हूँ ना तुमसे, कल रात को क्या बोला था मैंने? क्या बोला होगा? तुम मुझे पसंद नहीं हो, यही बोला था। और क्या, तुमने ईमानदारी से तो वही बोला है। यहाँ पर बहुत से लोग शादी कर रहे हैं, और शादी करके सब लोग उसी में खुश रहते हैं, और कुछ लोग सोसाइटी के डर से बंद दीवारों में अपनी जिंदगी जीते रहते हैं, और ऐसे ही जीते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता हम किस कैटेगरी में हैं। हाँ माँ बोलो। क्या बात है बेटा, आजकल फोन भी करना बंद कर दिया, भूल गई हो क्या? माँ, अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो फोन करूँ तो समझ में आता है। तुम्हारे दामाद के होते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती।